शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने मौका दिया उसकी आराधना करने का। प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम बात करेंगे वो है मॉडल चर्च के बारे में, मतलब आदर्श कलीसिया के बारे में। आदर्श कलीसिया क्या होती है, आदर्श कलीसिया ने क्या करना चाहिए और आदर्श कलीसिया के क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, इन बातों पर आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जब हम आदर्श कलीसिया की बात कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हम सभी प्रकार के चर्च की बात नहीं कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी कलीसिया जो सचमुच प्रभु के सामने एक आदर्श कलीसिया बनी हुई है, उन आदर्श कलीसिया के बारे में आज परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करेंगे। और मेरा मानना है कि इस शिक्षाओं के द्वारा जरूर आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ी उन्नति आएगी। परमेश्वर आप सबको आशीषित करेगा। जी हाँ, आदर्श कलीसिया वो कलीसिया होती है जिसकी बुनियाद प्रेरितों को दिए गए मसीह के प्रकाशन पर आधारित होती है। जी हाँ, प्रेरितों को मसीह यीशु ने जो प्रकाशन दिए, हम बाइबल में पढ़ते हैं, नया नियम में, इवन पुराना नियम में, कि परमेश्वर ने जो प्रकाशन अपने प्रेरितों को दिए हैं, उन प्रेरितों को जो प्रकाशन दिए और उस प्रकाशनों के आधार पर जो शिक्षाएं हमने सीखा है पवित्र शास्त्र में, उन शिक्षाओं के आधार पर जब हम अपनी बुनियाद, अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव तैयार करते हैं, दरअसल उस कलीसिया को आदर्श कलीसिया माना जाता है। अक्सर अगर हम बात करें तो कलीसिया बहुत सारे अपने नैतिक मूल्य को खो रही है, और जिसके कारण कलीसिया का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, कलीसिया का स्वरूप जिस प्रकार से दिखना चाहिए और जिस प्रकार से कलीसिया समाज में खड़ी रहना चाहिए, कई बार ये सारी बातें दिखाई नहीं पड़ती है। और ये बातें दिखाई न पड़ने के कारण बहुत सारी त्रुटियां हमारे अंदर आ चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम, समस्याएं कलीसिया के भीतर आ चुकी है, और बहुत सारे चीजों का फायदा शैतान ने और गैर मसीहों ने और मसीह विरोधियों ने उठाना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की सुबह इस आदर्श कलीसिया के बारे में बात करें। हम इधर उधर नहीं बात करेंगे, यहां वहां की बात नहीं करेंगे। जो प्रकाशन मसीह यीशु ने अपने प्रेरितों को दिया था और उन प्रेरितों ने वो बातें बाइबल में, इस 66 पुस्तकों के संग्रह में लिख के रखा है, आज वही एक आदर्श है, वही एक बातें है, वो ऑथेंटिक बातें हैं। हम इसको झुटला नहीं सकते हैं। दुनिया की कोई कलीसिया, कोई चर्च इन बातों को झुटला नहीं सकती, क्योंकि ये सारी बातों को हमारे जीवते परमेश्वर ने इसको प्रमाणित किया है। इसलिए ऐसी कलीसिया जो मसीह के प्रकाशन जो प्रेरितों को दिए गए थे उसके आधार पर चलती है, उस कलीसिया को आदर्श कलीसिया कहा जाता है। कई बार प्रेरितों की शिक्षा को नहीं मानना, कई लोग ऐसे सोचते हैं, जरूरी नहीं कि ये बातें यहां लिखी गई है। हम कई बार मसीह विश्वास में आगे चलते चलते ये सब बातें करते हैं। प्रभु यीशु ने भी ऐसा कहा था अपने कुछ लोगों को, फरीसियों को स्पेशली, कि तुम तो वो है जो मच्छरों को छान लेते हो और ऊंटों को निगल जाते हो। इसका यह मतलब है मेरे प्यारो कि कई बार कई कलीसिया के विश्वासी भी अपने काम की बातें निकाल लेते हैं और कुछ ऐसी बातें जो पढ़ते हैं और जिसका विरोध करते हैं और कहते कि ये जरूरी नहीं है हमें मानना, ये तो उन लोगों के लिए लिखा गया है, वहां के लोगों के लिए लिखा गया है, ये हमारे लिए नहीं है। हम अपने काम की बातें जो होती है उन बातों को ले लेते हैं और ऐसा लगता है कि ये बातें हमें तकलीफ पहुंचाने वाली है, तो उन बातों को हम लोग छोड़ देते हैं। दरअसल हम करते क्या है, हम प्रेरितों की उन शिक्षाओं को नहीं मानना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रेरितों की शिक्षा को न मानना मसीह का इनकार करने जैसा है। जी हां, मसीह का इनकार करने जैसा है। जो लोग बाइबल में प्रेरितों ने जो शिक्षाएं दिया है उन शिक्षा को नहीं मानते। देखिए, वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है जानेंगे। वैसे निकाल लेंगे इफिसियों और उसका निकाल लेंगे अध्याय 2 और वचन 20, इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। तुम कलीसिया के बारे में बात हो रही है कि कलीसिया वो है जिनको प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, कहा है कलीसिया खड़ी, कौन सी फाउंडेशन पर कलीसिया खड़ी है? लिखा है प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप है।
मतलब भविष्यवक्ताओं ने और प्रेरितों ने मसीह यीशु के बारे में लिखा, मसीह यीशु की शिक्षाओं के बारे में लिखा, मसीह यीशु के द्वारा जो निर्देश उनको दिए गए थे वो निर्देशों के माध्यम से उन्होंने लिखा, और तुम लोग उसी शिक्षाओं के आधार पे तुम आत्मिक घर बनाए गए हो, ऐसा लिखा है वचन में। इसका यह मतलब होता है कि हम भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को नहीं ठुकरा सकते। उन्होंने मसीह के बारे में लिखा और उसमें हम बनाए जाते हैं। हम प्रेरितों की शिक्षाओं को नहीं ठुकरा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्यारों, मैं जब इस सेवकाई में चल रहा हूं तो बहुत सारे विरोधों का भी सामना करता हूं। बहुत सारे विरोधी लोग विरोधी प्रश्न करते हैं, आपके बाइबल में तो ऐसा लिखा है। अच्छा, आपकी बाइबल यानी जो लोग अविश्वासी ऐसी बातें करते, पर मैंने कई विश्वासियों को भी झगड़ा करते हुए देखा हूं इन बातों को लेकर कि वचन तो ऐसा लिखा है और यहां ऐसा क्यों हो रहा है, वहां वैसा क्यों हो रहा है, आपने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बहुत सारे कलह और क्लेश उनके बीच में होते हैं। दरअसल वे कुछ प्रमाणों को, वे बाइबल की कुछ शिक्षाओं को नहीं मानना चाहते हैं, वे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। उन्हें कुछ बातें पसंद नहीं है, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि उनके अर्थ अलग निकालते हैं। प्रभु यीशु ने एक जगह कहा कि मैं तलवार चलाने आया हूं ताकि सांस को बहू से अलग कर दूं और बेटी को मां से अलग कर दूं। तो कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आई, ये ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है ये। अरे भैया, आप नहीं समझते इसका मतलब क्या है ना? इसके डीप में जाना पड़ेगा, ये अर्थ क्या समझाया जाता है। इसलिए कई बार जो शिक्षाएं दिया गया है उन शिक्षाओं को हमें मानना है, वो प्रेरितों ने लिखा है। एक सिद्धांत याद रखिए, एक चीज याद रखिए, जो कुछ 66 पुस्तकों के संग्रह बाइबल में लिखा है वो 100% सत्य है। इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं है और इसमें कोई कमियां नहीं है। ये एक शुद्ध वचन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है ना? और ऐसा मुझे विश्वास करना है। अगर आप बाइबल के 99 वचन पर विश्वास करते हो और एक वचन पर विश्वास नहीं करते, इसका मतलब होता है कि आप मसीह को इनकार करने वाले ठहरे। यहां लिखा है भविष्यवक्ताओं ने और प्रेरितों ने जो शिक्षा दिया तुम उसके द्वारा बनाए गए हो। उन्होंने कोने का पत्थर यीशु मसीह के बारे में बात किया, उन्होंने उसके विषय में बात किया, और वो हमें बनना है मेरे प्यारों। इसलिए आदर्श कलीसिया बनने के लिए आज बाइबल बात कर रही है, और आइए इसी आदर्श कलीसिया के बारे में परमेश्वर के वचन से आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आदर्श कलीसिया क्या होती है, एक दो बातें हम लोग जानेंगे। आदर्श कलीसिया क्या होती है, उस बातों को समझेंगे। जी हां, आदर्श कलीसिया वो होती है जो बिना सोचे समझे, सुनना ध्यान से, जो बिना सोचे समझे किसी भी सिद्धांत को जो प्रचार किया जाता है स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। जो सिद्धांत प्रचार किया जा रहा है प्रचारकों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, और उसको बिना सोचे समझे, है ना, वे स्वीकार नहीं करते। वे बहुत ध्यान से समझेंगे। कुछ भी बातें बिना सोचे समझे, हां आपने कह दिया आमीन तो हमने कह दिया आमीन, ऐसा नहीं होता है। एक कलीसिया में मैं था और वहां पर एक प्रचारक साहब प्रचार कर रहे थे और बड़े जोश में प्रचार कर रहे थे, बड़े जोश में प्रचार कर रहे थे, और लोग बैठे थे और मैं लोगों को बड़े कुतूहलता से मैं देख रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, वे किस बात पर आमीन बोल रहे हैं, वे किस बात पर चिल्ला रहे हैं, वे किस बात पे प्रेज़ द लॉर्ड कह रहे हैं। उन्हें उसका मतलब भी समझता है। प्रचारक जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यस, यीशु को क्रूस पे चढ़ा गया, सब मिलके बोलो आमीन, तो सबने कहा आमीन। किसने कहा आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रचारक बोलते हैं हवा ने, आदम ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, कलीसिया बोले आमीन, तो लोग कह रहे हैं आमीन। अरे भाई ये क्या है, आपको मतलब भी समझ में आ रहा है कि आमीन का मतलब क्या होता है। प्रचारक भी जोश में है, लोग भी जोश में है, और बिना सोचे समझे वे ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, या हो सकता है जिसका अर्थ एकदम अपोजिट या गलत अर्थ निकले। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, है ना, ऐसा ही हो। हां और आमीन यानी जो ऐसा जो कहा गया था वो ऐसा ही हो, ऐसी तमन्ना है। तो आप चाहते हो कि अच्छा हुआ आदम हवा ने पाप किया, आमीन। अच्छा हुआ यीशु क्रूस पे चढ़ा दिया गया, आमीन। अच्छा हुआ शैतान खुल गया, आमीन। ये क्या है, कहां आमीन बोलना है लोगों को ये नहीं पता, कहां हालेलुया के नारे लगाना है ये नहीं पता, कहां प्रेज द लॉर्ड बोलना है ये नहीं पता। और कोई भी सिद्धांत बताया, तुम ऐसा करके देख लो, तुम वैसा करके देख लो, तुम अपने आज घर चले जाओ और देखो आप 3 बार यीशु का नाम ले लेंगे तो आपके घर में एक सूटकेस में पैसा मिल जाएगा। आज शाम होते होते
ये सब छोड़िए प्रचारों की बातें। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे फोटोज डालते हैं यीशु मसीह के बारे में और वचनों के बारे में। आप बस आमीन टाइप करो तो आज शाम तक आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। आप ये 3 लोगों को फॉरवर्ड कर दो तो आपके घर में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आने वाली। ये क्या चल रहा है भाई? कौन से सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं हम लोग? लोगों को डर के मारे कुछ करना चाह रहे हैं, खुशी के मारे या स्वार्थ के लिए क्या करना चाह रहे? क्या यह कलीसिया आदर्श कलीसिया होगी? हम कहने के लिए भीड़ है, हम कहने के लिए कलीसिया में जा रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं, लेकिन क्या यह आदर्श कलीसिया होगी? कौन से वचनों का जो प्रचार किया जाता है और बिना सोचे समझे उन सिद्धांतों को आप स्वीकार अगर नहीं करते हो, इसका यह मतलब एक आप आदर्श कलीसिया बन रहे हो। कैसे? ये बिरिया की कलीसिया थी। ये बिरिया की कलीसिया थी जिसको पौलुस ने दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान उसने उसकी स्थापना किया था। मेरे साथ पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम में चलेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 17 निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11 और वचन 12, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12, जहां ऐसा लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। सो उनमें से बहुते ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों ने में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। पहले क्या हुआ था? पहले पौलुस और सिलास थिस्सलुनीके में थे। दरअसल थिस्सलुनीके को बहुत ही आदर्श कलीसिया बोला गया, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जब वो दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान जब पौलुस थिस्सलुनीके में प्रभु की सेवा कर रहा था, उस दौरान काफी लोगों ने विश्वास तो किया, पर कुछ ऐसे भी लोग खड़े हुए जो यहूदी थे और वो पौलुस का विरोध करने लगे और उन्होंने बहुत तगड़े रूप से पौलुस का और सिलास का विरोध किया और उस कारण उनको थिस्सलुनीके से निकल जाना पड़ा और भाइयों ने उन्हें तुरंत रातों रात बिरिया में भेज दिया। और जब ये बिरिया में आए तो बिरिया में भी जाकर उन्होंने वही काम किया जो करते थे, यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाना। जी हां, यहां पर लिखा है कि जब वे बिरिया पहुंचे, बिरिया के यहूदी जो थे, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। सुन लीजिएगा, ये बिरिया की कलीसिया आदर्श कलीसिया बन रही है। ये वहां के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। क्यों भले बोला गया है? इनके अंदर लालसा है वचन को ग्रहण करने की। हालेलुया। आज बहुत भीड़ चर्च में आ रही है, सभाओं में आ रही है। मैं ये ढूंढना चाहता हूं कि उस भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो वचन को ही ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, अन्य कोई स्वार्थ उनके पास नहीं है, सिर्फ वचन को ग्रहण करने के लिए। संडे चर्च जाने वाली भीड़ क्या सोच के जा रही है? कई लोग इसलिए जा रहे हैं कि आज अपने नया पोशाक, जो नया ड्रेस पहना है, वो सबके सामने दिखा दे कि हमने इतना महंगा ड्रेस लिया है। सबके सामने अपनी महंगी कार दिखा दे, सबके सामने मेरा गाने की कला दिखा दे, मेरी बजाने की कला दिखा दे, मेरे बोलने की कला दिखा दे। पर कौन है और कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं? सुबह उठ के दुआ करते, प्रभु आज मैं मंडली में जा रहा हूं, आज मैं ये वचन प्रचार सुनने जा रहा हूं ताकि मैं तेरा वचन को ग्रहण करूं। क्यों? अच्छा बोला गया है, लिखा है वचन में, वे वचन को ग्रहण करने की लालसा थी। दूसरी बात, और प्रतिदिन, जब तक ये लोग वहां पर थे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है क्या नहीं। ये जो बातें प्रचार की जा रही है पौलुस के द्वारा सिलास के द्वारा, ये बातें वैसी ही है या नहीं, वे बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से चेक करते थे। और इसलिए लिखा है बहुत सारे लोगों ने, इवन यूनानी लोगों में से भी, जो जंटाइल थे, गैर यहूदी थे, उनमें से कुलीन स्त्रियों ने और कई सारे पुरुषों ने भी इन बातों पर, उस सुसमाचार पर जो पौलुस ने सुनाया था, उस पर कई लोगों ने विश्वास किया। क्या था इनके अंदर? ये बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करने वाले लोग थे। इन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक परीक्षण किया, परमेश्वर के वचन के साथ जांच किया कि जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, क्या उसी प्रकार का प्रचार ये भाई साहब जो वहां से आए हैं वो बता रहे हैं सही है या गलत है? चेक करना बहुत जरूरी है। कुछ भी बात के लिए आमीन बोल दिया, कुछ भी बात के लिए हाँ बोल दिया और किसी भी सिद्धांत में हम लग गए, आपको तो पता ही नहीं चला कि हम कब बाइबल की शिक्षाओं को छोड़कर संसार की शिक्षाओं में लग गए।
चेक करने का एक ही पत्थर हमारे पास है, वो है बाइबल। दूसरे किसी भी चीज से आप चेक नहीं कर सकते हो, बाइबल से आप उन बातों को प्रमाणित कर सकते हो। जब आप सोनार के पास जाते हो, ज्वेलर के पास जाते हो, और जब वो सोना खरीदता है या देखता है, चेक करता है, तो उसके पास एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर होता है। उस पत्थर के वो सोना घसता है और चेक करता है कि ये सोना असली है या नकली है। जो वचन प्रचार, जो सोने का प्रचार हम कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, वो कितना सही है, उसको जांचने के लिए आपके पास एक जांच का पत्थर होना चाहिए, और वो पत्थर का नाम है बाइबल, परमेश्वर का वचन। उसे चेक करना चाहिए, क्या ये जो बताया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या आप भावनात्मक मूर्ख व्यक्ति बन रहे हो? भावुक मूर्ख, है ना, कि जहां आप भावनाओं में बह गए हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा, कानों को बहुत अच्छा लग रहा, भाई साहब की कितनी अच्छी आवाज है, कितना अच्छा बोल रहे, कितनी अच्छी कहानियां सुना रहे, कितने अच्छे उदाहरण बता रहे, नहीं नहीं कितना अच्छा, अच्छा नहीं, 10 में से 9 बातें आपकी अच्छी हो सकती है, 10वीं बात जहरीली होगी जो आपके पूरे आत्मिक जीवन को खत्म कर सकती है। ध्यानपूर्वक, ये बिरिया के लोगों को आदर्श कलीसिया बोला गया क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे किसी भी सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। परंतु आज की कलीसिया की समस्या क्या है? आज की कलीसिया की समस्या यह है, कलीसिया शिक्षित नहीं होना चाहती है, क्योंकि वचन की जांच करने के लिए आपके पास वचन की शिक्षा होना पहले जरूरी है ना? पता है हम क्यों जांच नहीं करते? हमें क्यों नहीं समझता है? हमें नहीं पता कि बाइबल में क्या है। हम तो बाइबल में बस एक धर्म पुस्तक मान के, धर्म ग्रंथ मान के समझते हैं। कौन समझता है बाइबल जीवन सिखाने की, कला सिखाने की किताब है, जिंदगी की पुस्तक है। शिक्षा न होने की वजह से हम वचनों को जांच नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। इसलिए शिक्षाओं का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए और शिक्षाओं को समझने के लिए हमारे पास उतना समय होना चाहिए, और हमारा जीवन वचनों के साथ चलने वाला होना चाहिए, तभी हम जांच पाएंगे। बिरिया की कलीसिया प्रतिदिन जांचा करती थी कि जो बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है। पर आज हमारे पास, आज की कलीसिया के पास, कलीसिया शिक्षित नहीं होना चाहती है, शिक्षाओं को पसंद नहीं करती है, शिक्षा लेना नहीं चाहती है। आज की कलीसिया बाहरी चीजों से ज्यादा आकर्षित है। बाहरी बातें जो हो रही है कलीसिया में, जो बाहरी भाग हो रहा है, जो बाहरी आकर्षण बढ़ रहा है, उसमें कलीसिया ज्यादा आकर्षित हो रही है। लेकिन कलीसिया शिक्षाओं के प्रति उदासीनता दिखा रही है। जी हां, अगर कोई फेस्टिवल की बात करे कि बहुत ही पॉपुलर प्रचारक या फेमस प्रचारक को हमें बुलाना, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, 2 लाख लोग वहां पे आएंगे, तो कलीसिया का उत्साह अचानक से बढ़ जाता है, बहुत तेजी से उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि वहां चमत्कार हो गए, ये होगा वो होगा। लेकिन कई बार कई महासभा, हम लोग महासभा के विरोध में नहीं है, अच्छी बातें करना चाहिए, पर जितना देखना चाहिए उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कलीसिया के भीतर में लोग एक उत्सव मानना चाहते हैं, उत्सव मनाना चाहते हैं, फेस्टिवल जैसा उस सभा को लेना चाहते हैं। वही एक जगह आप शिक्षाओं की टीचिंग मीटिंग रखिए, टीचिंग प्रोग्राम के लिए मुश्किल से 50 लोग आके बैठते हैं, वो भी नहीं होते कई बार, उन्हें भी जल्दी लंच के बाद भागना होता है। हमारा आकर्षण बाहरी बातों पर ज्यादा है, वचन की शिक्षाओं के प्रति हमारे अंदर बहुत सारी उदासीनता है, जिसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम जो वचन प्रचार किया जा रहा है उसे हम प्रॉपर रूप से जांच नहीं सकते हैं, बाइबल के वचन के अनुसार उन बातों का परीक्षण नहीं कर सकते हैं आत्मिक रूप से, और इस कारण हम फंस जाते हैं। इसलिए हम कई बार आदर्श कलीसिया नहीं बन सकते या नहीं बन पाते हैं। और बाइबल हमें यही बताती है कि ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए नाश का कारण, आज कलीसिया अगर नाश की तरफ आगे बढ़ रही है, उसकी वजह यही है कि उस कलीसिया के पास एक आत्मिक ज्ञान का कोई जानकारी नहीं है, या उनके पास आत्मिक ज्ञान या आत्मिक नॉलेज उनके पास नहीं है। सो पहली बात हमने सीखा कि बिना सोचे समझे किसी भी सिद्धांत का जो प्रचार किया जाता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसी होती है आदर्श कलीसिया। दूसरी बात को हम जल्दी जानेंगे कि आदर्श कलीसिया क्या होती है। आदर्श कलीसिया जो शिक्षाओं के प्रति सतर्क है। जी हां, सतर्क होने का मतलब होता है वो जागरूक है, समझदार है कि ये शिक्षा क्या चल रही है, आजकल किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है ना। एक माहौल बनता है, बहुत सारे हमने समय में देखा है कि कुछ समय के लिए, कुछ महीने या कुछ साल के लिए कुछ माहौल बनता है, लोग उन्हीं बातों को ज्यादा फॉलो करते, उन्हीं बातें चलती है, धीरे से वो बातें शांत हो जाती है, फिर नई कुछ शिक्षा आ जाती है, नया कुछ टेक्निक आ जाती है, नई कुछ बातें आ जाती है, नए प्रचारक आ जाते हैं, और फिर नई बातें उमड़ती है, लोग फिर उसके पीछे भीड़ की भीड़ चले जाती है, वापस वो शांत हो जाते हैं और फिर कुछ नया हो जाता है।
पता है, इसमें सभी लोग नहीं फंसते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षाओं के प्रति बड़े सतर्क होते हैं। और आदर्श कलीसिया अगर बनना है, एक मॉडल चर्च हमें बनना है, तो यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमें शिक्षाओं के प्रति, जो शिक्षा बताई जा रही है, बांटी जा रही है, उसके प्रति हमें सजग रहना या सतर्क रहना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब निकाल लेंगे रोमन चैप्टर 16 एंड वर्स 17 एंड 18। 16वां अध्याय रोमियो का 17 और 18 पद क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 17-18 ऐसा कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। जी हां, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो शिक्षा जो तुमने हमसे पाई है, प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा पाई है, और उसके विपरीत अगर तुम्हें कोई शिक्षा दे रहा है और तुम्हें विभाजन की कोशिश की जा रही है, तो उनको ताड़ लिया करो और उनसे दोस्ती करो, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? नहीं, उनसे दूर रहो, ऐसा लिखा है। हम क्या करते हैं? जो शिक्षा प्रेरितों ने नहीं दिया है, ऐसी भी बहुत सारी शिक्षाएं आज दी जा रही है। कुछ नया नया ही हो रहा है। मैं इन सब नई बातें के बारे में आपको नहीं बताना चाहूंगा, आप सब जानकार है, समझदार है। कुछ ऐसा नया नया हो रहा है कि कभी कभी मुझे वो देखने पर एक मजाकिया लगता है, शैतानीपन लगता है। यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे शैतानीपन किए जा रहे हैं। हमें सावधान बरतने की जरूरत है। बाइबल बात करे, उनको ताड़ लिया करो। वो शिक्षा नहीं है जो प्रेरितों ने दिया था, और उनसे दूर रहो, क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा करने निकल पड़े हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। कौन रहेगा? वो आदर्श कलीसिया जो शिक्षाओं के प्रति सतर्क रहेगी। कौन सी शिक्षा हम सुन रहे हैं? जब आप कोई सभाओं में आते हो, बैठते हो, जांच होना चाहिए कि आज हमने क्या सीखा। क्या ये सारी बातें बिब्लिकल थी? क्या ये सारी बातें परमेश्वर के सिद्धांतों पे आधारित थी? क्या ये सारी बातें जो प्रेरितों ने बाइबल में सिखाई है, भविष्यवक्ताओं ने बाइबल में सिखाई है, उन सारी बातों के आधारित थी? हमें इसकी जांच करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आदर्श कलीसिया बनेगी। आदर्श कलीसिया बनने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस को कुछ आदेश दिया था। तीमुथियुस की पत्री निकालेंगे हम लोग। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय वचन 20 से लेकर वचन 21 तक ऐसा लिखा है, हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। क्या लिखा है? हे तीमुथियुस, पौलुस तीमुथियुस से शिक्षा दे रहा है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है। कई बार यही हमारे साथ होता है कि हम कुछ और ही ज्ञान और ही शिक्षा और ही बातें जान लेना, समझ लेना शुरू करते हैं और उसको ज्ञान कहते हैं। बाइबल बोलती है उसको ज्ञान कहना भूल है। ऐसे अशुद्ध बकवाद की बातों को, विरोध की बातों से दूर रहे, ऐसी बातों से दूर रहे। और कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके, कई लोगों को लगता है कि हमने ये नई शिक्षा प्राप्त किया है, मैंने 3 महीने का ट्रेनिंग किया है और ये शिक्षा प्राप्त किया है, मैंने 2 महीने का ट्रेनिंग किया है, ये शिक्षा प्राप्त किया है, मैंने 2 महीना वहां रह के आया, ये शिक्षा प्राप्त किया है, ऐसा हुआ वैसा हुआ है। और वो ऐसी बातें का अंगीकार करके, ज्ञान का अंगीकार करके लिखा है विश्वास से भटक गए हैं, क्योंकि बाद में उनके विश्वास की देखभाल करने वाला कोई नहीं। जी हां, कुछ व्यर्थ ज्ञान की बातें आज संसार में आ पड़ी है और उस ज्ञान को हमें ज्ञान नहीं कहना चाहिए और उसका अंगीकार हमने नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, जरूरी नहीं, जी हां, जरूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं बाइबल के अनुसार वैसे ही होना चाहिए। हम जो चाहते हैं प्रचारकों ने वैसे ही प्रचार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जरूरी वो बातें नहीं है, जरूरी बातें हैं कि बाइबल के सिद्धांत क्या है। बाइबल के सिद्धांत ज्यादा जरूरी है। सारी बातें, सारी शिक्षाएं, सारा मसीह जीवन बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। मेरे प्यारों, कैसे बढ़ेगा?
ये हमारा आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा? प्रतिदिन का मनन, हर दिन बाइबल का मनन करना और सच्ची संगति। आप संगति में हो, लेकिन क्या आप सच्ची संगति में हो? तो प्रतिदिन बाइबल का मनन करना और सच्ची संगति सतर्कता लाएगी आपकी शिक्षाओं में, आदर्श कलीसिया बनने में आपके अंदर सतर्कता लाएगी। क्योंकि आप मनन नहीं करते हो तो बिरिया के लोगों के समान आप कैसे बनोगे? बाइबल को जांचोगे, बाइबल खोल के जांचोगे अगर आप मनन नहीं करते हो। आप कहां गलतियां करते हो, यह अगर सच्ची संगति आपके साथ ना रहेगी, सच्ची फेलोशिप आपके साथ में ना रहेगी, तो आप कैसे जान पाओगे? इसलिए यह जरूरी है, प्रतिदिन का मनन और सच्ची संगति, यह आपके अंदर सतर्कता लाएगी। ठीक है। और वचन का गलत अर्थ निकालने से हमें बचना है। वचनों का गलत अर्थ निकालने से हमें बचना चाहिए मेरे प्यारों। कई बार हम ऐसे ऐसे अर्थ निकालते हैं जो अर्थ सही नहीं होते हैं, और ऐसे अर्थ निकाल के हम अपने ही नाश का कारण बनते हैं। बाइबल तो यहां तक बात करती है, मेरे वचनों में ना कुछ घटाओ और ना कुछ बढ़ाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार हम अपने हिसाब से गलत अर्थ निकाल लेते हैं और नाश हो जाते हैं। और बाइबल इस बात के लिए मना करती है। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय और वचन 16 और 17 ऐसा कहता है। 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 16 एंड 17 ऐसा कहता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। ऐसी बातें पत्रियों में जिसका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। क्या लिखा है कि पत्रियों की बातों को अपनी मनगढ़ंत तरीके से अर्थ निकालकर अपने अलग तरीके से अर्थ निकालकर खींचतान करते हैं और अपने ही नाश का कारण बन जाते वे लोग, और उसकी वजह से अधर्मियों के भ्रमित जाल में वे लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचनों का गलत अर्थ ना निकाले। मतलब कई बार अर्थ वो निकालते जो हमें ठीक लगता है, हमारे परिस्थिति के अनुसार लगता है, या हमें सही लगता है। यह कौन तय करेगा कि यह सही है या गलत है? बाइबल के दूसरे वचन। जी हां, जब कभी बाइबल एक प्रकार की बात करती है तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए और भी वचन बाइबल में होते हैं। इसलिए पुराना नियम और नया नियम में विभाजन नहीं है, एक दूसरे का विरोधाभास नहीं है। कभी भी मूसा की बातों का पौलुस या पतरस विरोध नहीं करता है, और ना पौलुस की बातें कभी भी मूसा की बातों से या बाइबल के दूसरे लेखकों की बातों से हम कभी भी विभिन्न नहीं होती है। वे एक अर्थ के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर कोई बात हम पढ़ रहे हैं तो उस बात को प्रमाणित करने के लिए बाइबल के बहुत सारे वचन होते हैं जो उस बात को प्रमाणित करते हैं। तो ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो ठीक लगता है वही होना चाहिए, इसका अर्थ ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जब हम ऐसा सोचते हैं तब हम गलत अर्थ निकालते हैं, और ये बातें हमारे अपने नाश का कारण बन जाती है। ये दूसरी बात। आदर्श कलीसिया के लेकर पहली बात हमने सीखा कि बिना सोचे समझे जो कोई सिद्धांत का प्रचार किया जाता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा चर्च बिरिया वाला चर्च था, और वो चर्च आदर्श कलीसिया थी। दूसरी बात हमने सीखा कि जो चर्च शिक्षाओं के प्रति सतर्क है, क्या शिक्षाएं बताई जा रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, इन दिनों अगर ज्यादा ध्यान देना है तो शिक्षाओं पे ध्यान दीजिए। कहां आपको ज्यादा शिक्षाएं मिल रही है, कैसे वचनों की शिक्षा पे आप बढ़ रहे हो, शिक्षाओं पे ज्यादा ध्यान दीजिए, शिक्षाओं को समझिए। तो शिक्षाओं के प्रति सतर्क है वो आदर्श कलीसिया है। तीसरी अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। आदर्श कलीसिया परिस्थिति पर नहीं, लेकिन मसीह की मूल्यवान शिक्षा पर ध्यान लगाती है। परिस्थितियां क्या चल रही है उस पर ध्यान नहीं लगाती है। कई बार यही तो होता है, बहुत सारे विश्वासी अपने आप को विश्वासी बोल के परिस्थिति के अनुसार वचनों का अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बीच में आपने सुना होगा, सुना नहीं, सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, कोविड के विषय में। कोविड के दौरान के हाल बड़े बुरे थे, जब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन का दौर चल रहा था और लोगों को अंदर रहने के लिए बोला गया था। आप जानते, बहुत लोगों ने बाइबल से वचन ढूंढ ढूंढ के निकाले, और जहां लिखा था कि तुम्हें कुछ दिन तक घरों के अंदर रहना चाहिए,
उन्होंने उस लॉकडाउन को उस वचन से मिलाने का प्रयास किया। और कुछ लोगों ने कहा अब ये होने वाला है, अब वैसा होने वाला, अब ये। मैं बताऊं, सबकी भविष्यवाणियां फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वे वचनों से बात करने की कोशिश करते थे, जी नहीं, परिस्थितियां देखकर वचन नहीं। अगर आपने कोविड के पहले बोल दिया हो तो सोचता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है करके, पर आपने उस बात को लेकर वो वचन लगाए। अभी इजराइल वाली लड़ाई शुरू है और उसको लेकर भी बहुत सारे वचन सर्कुलेट हो रहे हैं कि यहेजकेल नबी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, यहां ऐसा लिखा है, वहां वैसा लिखा है। मैंने भी पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन ये इजराइल की लड़ाई के बारे में जहां लिखा गया है, वो ये आज वाली लड़ाई के बारे में नहीं लिखा गया है। वो तो बताया गया कि लड़ाई कब होने वाली है। 1000 साल का जो साल रहेगा उस दौरान ये लड़ाई होगी। और गोग और मागोग के बारे में बता दिया गया है, उसे कालावधि बताया गया, समय बता दिया गया है। आप किसी भी चीज को कभी भी लगाने का प्रयास करते हो, परिस्थिति देखकर वचनों का आप मनन या वचनों को आप उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, यह बात गलत है। इसलिए बता रहा हूं कि आदर्श कलीसिया परिस्थिति पर ध्यान नहीं लगाती है। आदर्श कलीसिया मसीह की मूल्यवान शिक्षाएं क्या बता रही है उस पर ध्यान लगाती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि थिस्सलुनीकी कलीसिया सचमुच आदर्श कलीसिया थी। कैसी थी? पहला थिस्सलुनीकी को निकाल लेंगे हम लोग। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और वचन 6 और वचन 7। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6 एंड वर्स 7 ऐसा कहता है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहां तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। किसको बोला जा रहा है? ये थिस्सलुनीकी की चर्च को बोला जा रहा है। पहले दूसरी मिशन यात्रा के दौरान बहुत सारे यहूदी लोगों ने पौलुस का विरोध किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे इस विरोध को सहते हुए विश्वास में आगे बढ़ रहे थे। और पौलुस ने उनको कहा कि तुम उस बड़े क्लेश और पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को तुमने माना। इतना क्लेश था, तब भी तुमने वचनों को माना और प्रभु में हमारे जैसे तुम चाल चलने लगे। जैसी चाल हम चलते हैं, जीवन जीते हैं, वैसा तुम चलने लगे। और तुम सारे मकिदुनिया में अखाया के तमाम विश्वासी लोगों के लिए तुम एक आदर्श कलीसिया बने। आदर्श बने मतलब तुमने ऐसा जीवन जिया, तुमने परिस्थिति पर ध्यान नहीं लगा कि विरोध बहुत हो रहा है, तुमने हमारे जैसा ही जीवन जिए और तुम सबके लिए आदर्श बने। और यह आदर्श कलीसिया है। जब आप थिस्सलुनीकी की दोनों पत्रियां पढ़ेंगे तो इन दोनों पत्रियों में ये थिस्सलुनीकी कलीसिया का आदर्श समझाया गया है। कैसी आदर्शवादी कलीसिया थी। अगर प्रभु ने कभी मौका दिया तो थिस्सलुनीकी चर्च के ऊपर ज्यादा हम अध्ययन करेंगे कि यह कलीसिया किस बारे में बात करती है। एक और वचन ऐसा बोलता है, 4 अध्याय और पहला पद, इसी किताब का 4 अध्याय पहला पद ऐसा कहता है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हम में से योग्य चाल चलना, तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। क्या लिखा है? तुम पवित्र चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना हमसे सीखे हो। और वो कहता है कि तुम करते भी हो, तुम चलते भी हो, वैसा इसमें आगे तुमको बढ़ना है। कितनी अच्छी बात हो रही कि जो तुम सीखे थे वो तुम कर भी रहे हो, वो तुम कर भी रहे हो। तो आदर्श कलीसिया वो होती है जहां कलीसिया परिस्थितियों पर नहीं, मसीह की मूल्यवान शिक्षाओं पर मन लगाती है। वो करने वाली कलीसिया, बोलने वाली कलीसिया नहीं, सोचने वाली कलीसिया नहीं, भविष्य में करने वाली कलीसिया नहीं। आज मैं कर रहा हूं क्या? मसीह की खोज और पवित्र जीवन में आज मैं चल रहा हूं क्या? क्या मैं आदर्श कलीसिया बन रहा हूं क्या? इसलिए परिस्थितियों पर ध्यान लगाने वाली कलीसिया कभी भी आदर्श कलीसिया नहीं बनेगी। मसीह की मूल्यवान शिक्षा, जी हां, मसीह की प्रसन्नता ही कलीसिया का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। मसीह की प्रसन्नता ही कलीसिया का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन तीनों बातों को जो आज हमने सीखा आदर्श कलीसिया के विषय में, इन बातों को फिर से मनन करें, जाने, जांचे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता। प्रभु जी आप सच्चे और उत्तम और अच्छे परमेश्वर है। प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने आदर्श कलीसिया के बारे में सिखाया पिता परमेश्वर।
बिरिया की कलीसिया सचमुच एक आदर्श कलीसिया थी, जो वचनों को प्रतिदिन प्रति समय जांचती थी, समझती थी और उसी के आधार पे वे लोग विश्वास में बढ़ रहे थे। आज हम देख रहे प्रभु जी, हमारे भीतर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे विभाजन है पिता। शिक्षाओं में भी मतभेद है, कलीसियाओं में मतभेद है, प्रचारकों में मतभेद है पिता परमेश्वर, कामों में मतभेद है पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे मतभेद हमारे अंदर से मिटाइए प्रभु जी, और हम सचमुच इस भारतीय कलीसिया एक आदर्श कलीसिया बने, जो शिक्षाएं हमने पाई है उसे जाने, समझे, सीखे और उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करने वाले बने। पिताजी आइए हम सबको एक आदर्श कलीसिया बनने के लिए हमारी विशेष मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आप हमसे ऐसा करने जा रहे हो। धन्यवाद, स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।